पिछली क्लास में हमने चैप्टर 4 पढ़ा था ना। क्या नाम था चैप्टर का? क्या नाम था? धातु अवबोध। ठीक है, धातु अवबोध, वो हमने पिछली क्लास में चैप्टर पढ़ा। आज हम उस पार्ट के क्या करेंगे? एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज यहां पर लिखित क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले। ठीक है, वो धातु के बारे में था, धातु के बारे में था ना कि भाई आपकी धातुएं क्या होती हैं, धातु किसे कहते हैं, यही था ना पिछली क्लास में। क्या होती है धातु? कि क्रिया का जो मूल रूप होता है संस्कृत में वह क्या कहलाता है? धातु। क्लियर? अब देखो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज है विकल्पों विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि विकल्प दे रखे हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। पहला है दो हंसते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा वचन है? ये द्विवचन है ये। ठीक है, द्विवचन है, दो हंस रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करें? क्या है इसका राइट आंसर? हंसत। दो हंसते हैं। क्लियर? सेकंड है हमारा पश्यति की मूल धातु है। ठीक है, दृश्य। पश्यति की मूल धातु क्या है? दृश्य। दृश्य का मतलब देखना। क्लियर? अनेक नाचते हैं, क्या है इसका राइट आंसर? नृत्यंती, क्योंकि बहुत सारे नाचते हैं। ठीक है, एक वचन नहीं है, वो द्विवचन नहीं है। कौन सा वचन है? बहुवचन। क्या आ जाएगा? नृत्यंती। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। राइट आंसर। क्लियर? क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब है नेक्स्ट वाला, देखो ठीक है, निम्नलिखित धातुओं के साथ हिंदी पर्याय को मिलाइए। पर्याय, पर्याय का मतलब क्या होता है भाई? पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ना। ठीक है, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं यानी कि जिनके समान जो शब्द होते हैं दूसरे। ठीक है, अब यहाँ पर है क्रीड। क्रीड का मतलब क्या होता है? खेलना। क्रीड का मतलब खेलना। राइट? ग्रा, ग्रा का मतलब सूंघना। ठीक है, कहां पर है ग्रा? ये ग्रा है। ग्रा का मतलब सूंघना। स्था का मतलब बैठना। ये स्था का मतलब बैठना। क्लियर? त्रै, त्रै का मतलब तैरना। त्रै का मतलब तैरना। पच का मतलब पकाना। ये पकाना। ठीक है, ये पच का मतलब हो गया पकाना। ठीक है, पच का मतलब पकाना। क्लियर? पा, पा का मतलब पानी। ठीक है, पा का मतलब पानी। पा का मतलब पीना। बद का मतलब बोलना। ठीक है, क्रीड का मतलब है खेलना, यही किया है ना हमने। ग्रा का मतलब क्या किया है? सूंघना, यही किया है ना। स्था का मतलब त्रै का मतलब तैरना। पच का मतलब, पच का मतलब पच का मतलब पकाना। पा का मतलब वद का मतलब बोलना। क्लियर? डन? ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक से सही क्रियापद चुनकर पूरा कीजिए। यहाँ पर संस्कृत भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है, आपको समझने के लिए कि संस्कृत में अधोलिखितानि वाक्यानि कोष्टक से उचित सही क्रियापदानि क्रियापद चित्वा चुनकर पूर्णतः पूरा कीजिए। पहला ऑप्शन है अहम डैश, क्या आ जाएगा? पठामी। अहम का मतलब मैं, पठामी का मतलब पढ़ता हूं। अहम पठामी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अहम पठामी।
क्लियर? त्वम डैश क्या आ जाएगा? त्वम है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष है हमारे पास, ये मध्यम पुरुष है तो क्या आ जाएगा भाई? लेखसी। ठीक है, क्या आ जाएगा? लिखसी। ठीक है, ये आ जाएगा लिखसी। क्लियर? अब है सेकंड, देखो ठीक है। अब इसमें देखो यूएम डैश, यहाँ पर मध्यम पुरुष है तुम सब, यूएम का मतलब तुम सब। ठीक है, तो क्रिया भी उसी की आएगी, तो इसमें क्रिया आ जाएगी तुम सब भ्रमत घूमते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भ्रमत। भ्रमत का मतलब घूमना, कि घूमते हो। कितने घूम रहे हैं? तुम सब, यानी कि बहुत सारे। ठीक है, आवाम डैश, आवाम का मतलब हम दोनों, आवाम डैश क्या बन जाएगा? खादाव, कि हम दोनों खाते हैं। ठीक है, आवाम खादाव। ठीक है, आवाम खादाव। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है अब देखो निर्देशानुसारम धातु नाम उचित रूपम लिखत। निर्देश के अनुसार, अच्छा ये वाला और रह गया है ना, चलो फोर्थ वाला नहीं है, पहले ये वाले भी रह गए ऑप्शन। तव डैश, यहाँ पर तव क्या है? द्विवचन है, तव का मतलब वे दोनों, वे दोनों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? धावत। ठीक है, धावत है, वो दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों दौड़ते हैं। क्लियर? वयम डैश, वयम हम सब क्या आ जाएगा? हंसामे, हम सब हंसते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हंसामे। क्लियर? ठीक है, अब है फोर्थ वाला, देखो अब। ठीक है, निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार धातु ना, धातुओं के उचितम, उचित रूपम, रूप लिखत, लिखिए। ठीक है, आपको धातुओं की क्या लिखने हैं भाई? रूप लिखने हैं। सब नोट डाउन कर रहे हो ना? ठीक है, ओके। देखो आगे है दा, है हमारे पास धातु, यानी कि क्रिया है। दा का मतलब होता है देना, यच का मतलब भी देना, मूल धातु है हमारे पास। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? देखो दा का क्या बनेगा? ददती, ददते, क्या बन जाएगा? ददंती। ठीक है, ददती, ददते है, ददंती। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष है हमारे पास। ठीक है, उत्तम पुरुष में बनता है हमारे पास आमी, आवे, आवे, तो क्या लगा देंगे? रक्षामी, रक्षावे, रक्षा में, यही होगा ना? ठीक है, क्या हो जाएगा? रक्षामी, रक्षावे और रक्षा में, यही बनेगा ना? ठीक है, रक्षा में। क्लियर? अब क्रीड है, क्रीड का मतलब खेलना। ठीक है, क्या बनेगा भाई? क्रीड का मतलब खेलना, बताओ। यस, मध्यम पुरुष है, क्रीडसी, वेरी गुड, क्रीडसी, क्रीडत है और क्रीडत। क्लियर? कि तुम खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम सब खेलते हो। ठीक है, पच धातु है हमारे पास, प्रथम पुरुष क्या बनेगा? बताओ। वेरी गुड, पचती, पचत और पचंती। यस, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नम धातु है और उत्तम पुरुष है, क्या बन जाएगा? वेरी गुड, नमामि, ठीक है, नमावे है और नमावे, नमावे। ठीक है, आगे बात समझ में, नमामि, नमावे है और नमाम,
ठीक है, नमा में है। क्लियर? अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चुनुत। अधोलिखित नीचे लिखे विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। क्लियर? कि आपके जो विकल्प में दिए गए हैं उनसे हमें राइट आंसर लिखना है। क्लियर? क्या होगा? जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है क्या? गतिशीलता। यस, राइट आंसर, गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि स्थिर हम रह नहीं सकते। क्लियर? अवरुद्ध हम ठहरे हुए भी नहीं रह सकते, तो क्या रहेंगे? गतिशील। कि जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सेकंड है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है क्या? आत्मविश्वास। यस, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, और सम्यक ज्ञान, उस नॉलेज की हमें से अच्छे से जानकारी भी होनी चाहिए, वो नॉलेज हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कि उसकी हमें नॉलेज है किसी भी चीज की अच्छे से। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे, सम्यक ज्ञान और आत्मविश्वास। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटीज करेंगे हम। ठीक है, एक्टिविटीज करेंगे हम, ये रेडी करने के लिए। ओके, अच्छा ठीक है। रचनात्मक अभ्यास है, ये हमारी एक्टिविटीज है कि चित्र देखकर रिक्त स्थान में उचित धातु रूप आपको लिखना है। सह है, आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है। कितने जने हैं? एक है, यानी कि क्या है वो? एक वचन। क्लियर? अब यहाँ पर सह है हमारे पास, तो सह है और तर धातु दे रखा है, क्योंकि वो स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है वो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सह तरती, वह तैरता है। बेटा हमें इसके वाक्य बनाना है, चित्र को देखकर हमें धातु से पूरा करना है। धातु हमारे पास क्या है? तर है, और उससे हमने क्या बना दिया? तरती, कि वह तैर रहा है। क्लियर? अब उसी प्रकार दूसरा है फलम। फलम का मतलब फल, पत का मतलब गिरना। ठीक है, अब पत हमारे पास धातु है, तो उससे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फलम पतती। वेरी गुड। ठीक है, पतती। ठीक है, फलम पतती। फलम पतती। नेक्स्ट है बाला नृत्य। अब यहाँ पर बाला है, कितनी है भाई? और उसको क्या कहते हैं हम? दो से अधिक को बहुवचन। अब बहुवचन यहाँ पर बाला है, बाला का मतलब लड़कियां, नृत्य का मतलब नाच, तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, नृत्यंती। ठीक है, लड़कियां क्या कर रही है? नृत्य कर रही हैं। लड़कियां नाच रही है, यानी कि वो नृत्य कर रही हैं। क्लियर? डन? ओके, ठीक है। अब देखो, तो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर का नाम धातु अवबोध। यानी कि हमें धातुओं के बारे में क्या मिली? जानकारी। हमें पता लगा कि धातु कैसी होती है, उनके शब्द रूप, यानी कि वो धातुएं कैसी चलती है, एक वचन में कैसी चलती है, द्विवचन में कैसे चलती है, और बहुवचन में कैसे चलती है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज फिल की है? यानी कि हमने सारी एक्सरसाइज इनकी फिल की है। ओके, आज के लिए बहुत थैंक यू।